तो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एसएससी जेई और जितने भी एजे एग्जामिनेशंस के एस्पिरेंट्स हैं, आप सब के लिए स्टार्ट होने जा रहा है क्रैश कोर्स ओनली ऑन यूट्यूब। तो यस, यूट्यूब पर क्रैश कोर्स जो है आप लोगों के लिए स्टार्ट होने जा रहा है। स्टार्ट करेंगे हम लोग फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मस्त तरीके से एकदम कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स जो है वो शुरू होगा आपके लिए। एकदम कन्फाइंड फॉर्म में चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन वो सारा कुछ एस्पेक्ट कवर करे ये हम लोग मेक श्योर करेंगे। कम समय के अंदर बढ़िया से ज़्यादा चीज़ें कवर होगी। एकदम सिस्टमैटिक क्रैश कोर्स आपके लिए रहने वाला है। इसका पूरा डिटेल मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से। तो जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को प्रॉमिस भी किया हुआ था कि मंडे से आप लोग के लिए क्रैश कोर्स जो है वो शुरू हो जाएगा, तो आज अभी के अभी मैं इसका अनाउंसमेंट कर रहा हूँ आपके लिए, और आपको रेगुलर बेसिस पे इसकी क्लासेस मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रैश कोर्स फॉर एसएससी जेई एंड ऑल स्टेट ए एंड जे एग्जामिनेशन। तो देखिए, एसएससी जेई के लिए तो ये है ही, जो भी बच्चे 2024 के एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए तो ये क्रैश कोर्स है ही। प्लस साथ में ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनके लिए और भी अलग अलग एग्जामिनेशन एज अ टारगेट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टारगेट एग्जामिनेशन यूपीपीसीएल जेई है, जिसकी की वैकेंसी अब जल्दी ही आपको देखने को मिलने वाली है, तो उस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। अभी आगे चल के पीजीसीआईएल की वैकेंसी आपको और मिलेगी, है ना। अभी आप देखिए, सुपरवाइजर और टेक्नीशियन वगैरह की पोस्ट आई हुई है पीजीसीआईएल में। अभी फिर अगले साल के लिए यानी कि 2024 पर आपको फिर से डिप्लोमा ट्रेनी की पोस्ट मिलेगी। और ठीक है, तो कौन कौन से एग्जामिनेशन को कवर करेगा, जैसे कि एसएससी जे एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है, फिर पीजीसीआईएल डीटी का एग्जामिनेशन हो गया, फिर यूपीपीसीएल का पेपर हो गया, यूपीपीसीएल जेई टाइप के एग्जामिनेशन, यूपीपीसीएल आरवीयूएनएल, ठीक है, ये सभी एग्जामिनेशन। और इन सब के बाद एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन जो है, जिसके आने के पूरे पूरे चांसेस है 2024 में, दैट इज आरआरबी जेई। ये एग्जामिनेशंस प्लस इसके अलावा जो भी, जैसे डी ट्रिपल एस बी जेई है, उसका भी पेपर जो है वो भी शेड्यूल हो रहा है, उसका भी पेपर जो है उसका भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। टीएचडीसी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही लिस्ट ऑफ वैकेंसीज आपको मैं पूरा बताऊंगा। 2024 शुरू होने दीजिए, मई जून से पहले आपको एक बैच ऑफ वैकेंसीज दिखेगी। मई जून के चुनाव वगैरह के सब जब जब इलेक्शन वाला पार्ट जब हो जाएगा, उसके बाद आपको और क्या क्या वैकेंसीज देखने को मिलेगी बताऊंगा मैं। तो बहुत कुछ आने वाला है 2024 में। तो 2024 जो है ना, 2024 आपके करियर में एक गोल्डन ईयर बन सकता है, अगर आप प्रिपरेशन के लिए एकदम डे वन से एकदम मस्त तरीके से रेडी हो। तो 2024 में जाके पढ़ना शुरू करेंगे तो देर हो जाएगी, क्योंकि उस समय तो फिर वॉर पे जाने की का समय आ जाएगा ना। तो युद्ध की जो तैयारी है, युद्ध शुरू होने के बाद नहीं हो सकती, युद्ध शुरू होने से पहले ही हो सकती है। तो जब वॉर शुरू हुआ है, उस समय आप क्या प्रिपरेशन करोगे? उस समय तो आपको वॉर में कूदना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा वहां पर। आपको लड़ाई शुरू होने से पहले से ही उसकी प्रिपरेशन करके रखनी है, और जो सबसे पहले से प्रिपेयर करके रखेगा वही उस लड़ाई को जीतेगा। तो ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। तो इंतजार मत करिए कि 2024 में जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये वैकेंसीज तो आ रही हैं और इसके पीछे पीछे और भी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है। तो हमको अपने एंड से एकदम मस्त से प्रिपेयर रखना है। तो ऑल स्टेट जितने भी ए या जेई एग्जामिनेशंस जो होंगे, इनके लिए बहुत भीषण तरीके की तैयारी करने की जरूरत है, बहुत ही शानदार तरीके की तैयारी। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बहुत सारा कुछ डेडिकेटेड कंटेंट भी आने वाला है, और सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, कुछ और भी नई चीजें आपके लिए आएगी। तो जब जनवरी शुरू होगा, तो जनवरी में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि और आपके लिए क्या क्या प्लानिंग का पार्ट आने वाला है। फिलहाल अभी दिसंबर में जो आपके लिए मैंने प्लान किया हुआ है, पहले वो बता दूं आपको। तो देखिए, दिसंबर के अकॉर्डिंग जो प्लानिंग है आपकी, अब क्रैश कोर्स यहाँ से शुरू होती है, और क्रैश कोर्स की सीरीज एक के बाद एक अलग अलग सब्जेक्ट्स के फॉर्म में आपको मिलेगी। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग फ्रॉम द बेसिक इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इसको बिना पढ़े अगर मैं दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ाना शुरू कर दूं तो कोई मतलब नहीं होगा, कोई कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, और वो बेस जिस लेवल पे क्लियर होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बीडब्ल्यूई से बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्रैश कोर्स रहेगा फॉर एसएससी जे एंड ऑल स्टेट एजे एग्जामिनेशन। सब्जेक्ट जो है वो कितने आवर्स का रहेगा, क्या सीक्वेंस रहेगा, सारा कुछ प्लान हो रखा है, ध्यान से देखिएगा। और इसी सीक्वेंस पे हम लोग चलने वाले हैं। टाइमिंग वगैरह सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, शॉर्ट सा वीडियो है, ध्यान से देखिए टिल द एंड। टोटल हम लोग 5 मॉड्यूल में पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट को, टोटल 5 मॉड्यूल्स, ठीक है। और ये मैं बता दूं कि दिस इज द अपडेटेड कंटेंट, ये सबसे लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट रहेगा। इससे पुराने जो भी अगर आप देख रहे हैं उसको देखना छोड़िए,
क्योंकि ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट रहेगा। दिस इज अपडेटेड कंटेंट। किस मामले में, ध्यान रखिएगा, यहां पर जितना कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा, बात सिर्फ चैप्टर की नहीं है। अब आप चैप्टर देखेंगे आपको वही दिखेगा जो 1 साल 2 साल पुराने वीडियोस में जो दिखता है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये पता है उस चैप्टर्स के अंदर का जो कंटेंट है ना, और उसकी वेटेज जो है वो अभी पिछले 2 सालों के भीतर चेंज हो चुकी है। 2020 के बाद के जो पेपर्स हो रहे हैं और 2020 से पहले के पेपर्स देखिएगा, उनके लेवल में डिफरेंस है, क्वेश्चन के वेटेजेस में डिफरेंस हो गया है। पुराना एक फॉर एन एग्जांपल आपको मैं बता दूं, पुराना एसएससी का पेपर देखिए, आपको सर्किट्स के क्वेश्चन खूब सारे दिखाई देंगे पेपर 1 के अंदर। चेंज हो चुका है, अब उतने क्वेश्चन वैसे नहीं आते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे सर्किट बेस्ड केवीएल केसीएल आप लगा लेंगे वैसे क्वेश्चन नहीं आते, थ्योरी ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ गए। फिर अलग अलग टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं, उस सब्जेक्ट्स के अंदर के जो टॉपिक्स है उसका वेटेज भी बदला है, काफ़ी हद तक वेटेज जो है उसमें चेंज हुआ है। सिंगल फेज एसी से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके वेटेज में अंतर आया है, उसमें डिफरेंस आया है टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। ठीक है, अभी आपको पीरियड के, टाइम पीरियड के, आपको टाइम कांस्टेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अभी ज़्यादा दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर आरएल आरसी सर्किट्स के क्वेश्चन अभी ज़्यादा दिख रहे हैं एज कंपेयर टू जो पुराने बेसिक जो क्वेश्चन होते थे कि आर एल और उसका बेसिक जेड कैलकुलेट करने के जो क्वेश्चन पहले रहते थे, तो उस तुलना में बहुत कुछ डिफरेंस हुआ है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा जो कंटेंट देखें वो एकदम अपग्रेडेड अप टू डेट कंटेंट देखें। अगर आप 2018 या उससे पहले का कंटेंट देख रहे हैं, 2018 के पीछे का क्वेश्चन सॉल्व अगर कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा फायदा नहीं करेगा आपको। थोड़ा बहुत बेस बनाने के लिए तो ठीक है कि बहुत सारा कुछ कंटेंट वही है, बट बिफोर 2018 का अगर आप पीवाईक्यू भी सॉल्व कर रहे हैं ना, तो वो एकदम ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। हाँ, इनिशियल लेवल पे आपको सपोर्ट ज़रूर कर देगा कि जो पढ़ रहे हो उसका क्वेश्चन समझा देगा आपको कि इस तरीके का सवाल बन सकता है, लेकिन आपको कंपटीशन में आगे रखने के लिए तो लेटेस्ट कंटेंट ही आपको चाहिए। तो आप एकदम बढ़िया तरीके से लेटेस्ट कंटेंट प्रॉपर फॉलो करिए, आपके लिए एकदम डेडिकेटेड है सभी के सभी मॉड्यूल्स। स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने पहले मॉड्यूल से। पहला वीडियो आपको कल दोपहर 2 बजे से दिखना शुरू हो जाएगा। कोर्स के बारे में और डिटेल में बताऊं, लेकिन उससे पहले आप पहले कंटेंट देख लीजिए क्या क्या रहेगा। स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट से, 10 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा पूरा का पूरा। आपका ये BEE का क्रैश कोर्स 70 घंटे का है, तो टाइम हम लोग यहाँ पर अगर सेशन का इंक्रीज कर दें तो टारगेट जो है वो ये है कि 18 से 20 जनवरी के भीतर भीतर आपको ये पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, रेगुलर क्लासेस आपके लिए रहेंगी। सेकंड चैप्टर देखिए, डीसी नेटवर्क एनालिसिस है, देन मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 10 घंटे का रहेगा। 15 आवर्स के अंदर हम लोग नेटवर्क एनालिसिस का पोर्शन जो है उसको पढ़ेंगे। डीसी नेटवर्क एनालिसिस 15 आवर्स के अंदर हमको इसको कंप्लीट करना रहेगा। सारे थ्योरम, सारे लॉ, सारा कुछ पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। अच्छा, मैग्नेटिक सर्किट में नया एडिशन क्या चीज़ का हुआ है पता है? मैग्नेटिक सर्किट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैंने ऐड किया है एडिशनली, इससे अब क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बायोसेवर्ट लॉ से क्वेश्चन आ रहा है, एम्पियर सर्किटल लॉ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस जो नए बन रहे हैं ना, मैक्सवेल से क्वेश्चन आ रहा है कि लेंस और मैक्सवेल के बीच में पूछ ले रहा है आपसे कि भाई लेंस कहाँ पे लग रहा है, फ्लेमिंग रूल जो है वो कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पर डायरेक्शन लेंस से बताते हैं, कहाँ पे डायरेक्शन जो है वो फ्लेमिंग से बताते हैं। जब कूलम्स का नियम हम लगाते हैं तो कब वहाँ पे पाई आर स्क्वायर लगता है और कब सिर्फ डी स्क्वायर के फॉर्म में हम बता के छोड़ देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है बेसिक जो बहुत सारे बच्चे जो है वो बीटेक वाले भी बच्चे जो है उनसे नहीं बनता है, और ये फैक्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली इंजीनियरिंग में सेमेस्टर्स के परीक्षा लेने का जो तरीका है वो अलग है, और कॉम्पिटिटिव्स के जो एग्ज़ाम लेने का तरीका है वो डिफरेंट है। दोनों का फॉर्मेट ही अलग है, तो वो दोनों के बीच में जो बराबरी जो बैठती है वो नहीं बैठ सकती। तो उसको मीट करने के लिए, उसको मैच करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसे शॉर्ट क्रैश कोर्स आपके लिए प्लान हो। तो बोलने को वो शॉर्ट क्रैश कोर्स रहेगा, और मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता ही है कि मैं ऑब्वियसली फुल कोर्स के जैसा ही पढ़ाऊंगा, बट कोशिश मेरी ये रहेगी कि लेक्चर की टाइमिंग भी शॉर्ट रहे और कम नंबर ऑफ लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको मिल सके। तो टॉपिक्स पूरे कवर होंगे, अभी मैं टॉपिक भी इसके अंदर का दिखाऊंगा। एसी का फंडामेंटल्स पढ़ेंगे हम लोग सिंगल फेज का, देन उसके बाद 3 फेज का एसी सर्किट्स, एंड देन बैटरी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग जो कि एक एडिशनल टॉपिक है, इसको भी मैंने ऐड कर दिया है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग इसी के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा रहेगा BEE का कंप्लीट कंटेंट, और इसके अंदर का देखिए सब कंटेंट आपको दिखाता हूँ। चैप्टर वाइज भी आप देख सकते हैं कि बेसिक कंसेप्ट में भी अगर हम लोग जाएं तो एटॉमिक मॉडल से शुरुआत कराऊंगा, इतने बेसिक से शुरुआत कराऊंगा। ठीक है, तो ये एकदम मतलब बेसिक का भी मतलब वाकई में पूरा बेसिक ही रहेगा जहां से शुरुआत होगी। एटॉमिक मॉडल ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर से हम लोग शुरुआत करेंगे, कंसेप्ट ऑफ आरएलसी, उसके पूरे बेसिक्स, उसके टाइप्स, ये सारा कुछ देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक के साथ। अच्छा, ये जो मेन टॉपिक लिखा हुआ है मैंने, इसके अंदर भी छोटे छोटे सब टॉपिक्स है जो हम लोग कवर करते चलेंगे। मतलब इवन रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी तक भी हम लोग पढ़ेंगे। टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, पीटीसी, एनटीसी, जेडटीसी, कब कौन सी कंडीशन पर अल्फा की वैल्यू किस तरीके से लेनी है, इवन उसकी यूनिट क्या होगी और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा,
इससे भी सवाल पूछता है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल होगा, आपको ये सीधे सीधे पूछ लेगा कि भाई ये बताइए जरा, कोई कंडक्टर जो होता है उसकी रजिस्टिविटी किस रेंज पे होती है, ओम मीटर में बताइएगा, ठीक है। या आपको पूछ लेगा कि कोई इंसुलेटर जो है उसकी कंडक्टिविटी का रेंज क्या रहता है, 10⁻⁴ में बताइए। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, आपको ये ऐसे क्वेश्चंस को 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर कर देना है। इससे ज्यादा अगर समय लग रहा है तो बन के भी नहीं बनने जैसा हो जाता है वो क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन अगर आपसे 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट का समय ले लिया तो वो आपके कोई 2 क्वेश्चन का समय जो है वो ले गया। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से हम लोग डील करना सीखेंगे, कंटेंट पढ़ेंगे, ये पूरा कंटेंट बेस्ड सेशन होगा। पैरेलली इवनिंग में जो आप लोग के लिए सीटीक्यू सेशन चल रहा है वो चलता रहेगा अप टू 3rd of Feb। सब्जेक्ट वाइज सीटीक्यू आपका चल रहा है, सीटीक्यू आप देखिए, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस बनाते रहिए, और पैरेलली आपके लिए डिटेल सेशन चलता रहेगा जिसमें पढ़ाई करेंगे, जिसमें डेडिकेटेडली पढ़ेंगे। क्वेश्चन जो होगा वो लास्ट में बनाएंगे, आखिरी प्रायोरिटी रहेगी यहाँ पे क्वेश्चन, पहली प्रायोरिटी रहेगी कंटेंट बनाना। उस कंटेंट के साथ साथ आप शॉर्ट नोट अपना प्लान कर सकते हैं, मैं बीच बीच में आपको गाइड कर दूंगा कि शॉर्ट नोट कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद अगले चैप्टर्स भी आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 3 और 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक सर्किट्स, इसके बेसिक्स हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैग्नेटिक क्वांटिटीज, ये सारा कुछ भी इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। देन एसी सर्किट का फंडामेंटल, सिंगल फेज जो होगा, ये चैप्टर थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, इसलिए इसमें आवर्स भी मैंने ज़्यादा डिवाइड किए हुए हैं, 15 घंटे के आसपास का समय जो है इस चैप्टर को मिलेगा। देन उसके बाद 3 फेज एसी, बिल्कुल इसके कनेक्टिविटी में ही पढ़ना है हमको, तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 10 आवर्स हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। 10 घंटे का जो टाइम स्पैन है वो हम लोग यूज़ करेंगे इसको कंप्लीट करने में। एंड देन लास्ट चैप्टर जो काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस में एज अ सपोर्टिव चैप्टर रहता है, कुछ एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं इसके क्वेश्चंस, और काफ़ी एग्जामिनेशंस में दिखते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है। कई बार एग्जामिनेशन में अलग से मेंशन नहीं रहता ये टॉपिक, बट क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो ये भी एक चैप्टर एडिशनली मैंने ऐड कर दिया था कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए आपसे जब आप बेसिक्स पढ़ रहे थे, क्योंकि अगर बेसिक्स में कुछ भी छूट गया तो एडवांस में बड़ी बड़ी चीज़ों में आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आखिरी चैप्टर रहेगा हमारा बैटरी चार्जिंग एंड यूपीएस, बैटरी चार्जिंग एंड यूपीएस का लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। अब आपको मैं कोर्स के बारे में बता दूं जल्दी से कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कहां पर होगा। तो भाई ये कोर्स जो है ये यूट्यूब से जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं प्योरली उन्हीं के लिए होगा, ये डेडिकेटेडली दिस कोर्स विल बी ऑन यूट्यूब, मतलब कंप्लीटली फ्री रहेगा ये क्रैश कोर्स, आप आराम से इसमें मस्त से पढ़ सकते हैं। ये क्रैश कोर्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस के फॉर्म में होगा, यानी कि इसमें कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी और कुछ लाइव क्लासेस भी होंगी, दोनों के कॉम्बिनेशन से होगा। तो हफ्ते में बीच बीच में हम लोग लाइव क्लासेस भी रखेंगे ताकि आपके डाउट सॉल्व होते रहें, और ग्रेजुअली उसके बाद रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगी ताकि आप अपने समय के अनुसार उन लेक्चर्स को देख सकें, ठीक है। क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी, डेली दोपहर 2 बजे का जो समय रहेगा वो आपको थोड़ा सा डेडिकेट करना होगा। मैं पूरी ये कोशिश कर रहा हूँ कि लेक्चर की टाइमिंग भी जो है 1 घंटे से कम समय का एक एक लेक्चर रहे, ठीक है, लेस देन 1 आवर का लेक्चर रहे आपके लिए। बट कभी कभी ऐसा होगा कि बड़ा टॉपिक होगा और उसको उसी लेक्चर में पूरा करना ज़रूरी होगा, तब वो लेक्चर जो है वो 1 घंटे से ज़्यादा का समय लेंगे। अदर देन दैट पूरी कोशिश रहेगी लेस देन 1 आवर का मैं लेक्चर आपके लिए क्रिएट करूँगा। आप उसको स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज करके देख लीजिएगा तो वो और कम समय में आपका कंप्लीट हो जाएगा, नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज मानिए कि अगर आप 1 आवर भी देते हैं रोज़ तो आप इसको आराम से कंप्लीट कर लेंगे। आगे चल के मैं टाइमिंग जब इंक्रीज करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, अभी इनिशियली 1 आवर के से भी लेस के ड्यूरेशन पे हम लोग कंटेंट्स को, टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। अब बात करें क्रैश कोर्स के फीचर्स की, इस क्रैश कोर्स में क्या क्या फीचर रहेगा आप सभी के लिए। तो देखिए डिटेल्ड क्लासेस रहेंगी आपके लिए, कंटेंट पूरा डिटेल्ड फॉर्म में रहेगा, लेकिन क्लासेस की टाइमिंग जो होगी वो उसको शॉर्ट रखूंगा मैं एज मच एज पॉसिबल। यहाँ टारगेट क्लास की टाइमिंग को बढ़ाना नहीं है, यहाँ हमको कोई आवर्स नहीं पूरा करना है, हमको सीधे सीधे मुद्दे पे कंटेंट पढ़ना है सीधे, ताकि अपनी पढ़ाई बढ़िया हो जाए और नोट्स एकदम प्रॉपर बना लें, ठीक है। तो वो सबका कोई चक्कर नहीं है कि आवर्स वगैरह, जैसे बहुत सारी जगह पे होता है, बहुत सारे अकेडमीज में जो टीचर्स होते हैं वो आवर्स पूरा करने में लगे होते हैं। यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आपको कंटेंट प्रॉपर मिल जाए, चाहे वो 1 घंटे में मिले, 2 घंटे में मिले, या 30 मिनट के अंदर आपको कंटेंट मिल जाए, ठीक है। दैट इज द मेन फोकस। तो इसलिए एकदम निश्चिंत रहिएगा, जितना भी समय लूंगा इफेक्टिव समय लूंगा, बकवास बातें, इधर उधर की बातें कुछ भी नहीं होंगी, ठीक है, सीधे टू द पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलर क्लासेस टिल द कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट, एकदम प्रॉपर क्लासेस आपकी रहेंगी सब्जेक्ट के कंप्लीट होते तक। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रैक्टिस एमसीक्यू इंक्लूडेड, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो होंगी वो इंक्लूडेड रहेंगी आपके लिए। नोट्स जो रहेगा वो पीडीएफ के फॉर्मेट में रहेगा। अच्छा, प्रैक्टिस एमसीक्यूज कहाँ कहाँ पे रहेगा भाई, बीच बीच में जहाँ जहाँ पर सब्जेक्ट कंटेंट के साथ जहाँ लगता है कि ज़रूरी है
कि एमसीक्यू बनाना चाहिए उस पॉइंट पर। जैसे आपने 4-5 थ्योरम बना लिए, अब थ्योरम के साथ साथ ये भी तो देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, उसके कंजंक्शन में मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक। बट डेडिकेटेड क्वेश्चन सीरीज ये नहीं रहेगी, डेडिकेटेड क्वेश्चन सीरीज अलग से चलेगी आपके लिए, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन एमसीक्यू या एमसीक्यू रहेगा एकदम बढ़िया से सॉल्व करने के लिए। तो दैट विल बी डिफरेंट। यहाँ एमसीक्यू बताने का एक ही मकसद रहेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे कनेक्टिविटी पता चल जाए कि क्वेश्चन इस तरीके का पूछता है एग्जामिनेशन में, लेटेस्ट पैटर्न में, ठीक है। इस वजह से एमसीक्यू यहाँ पर रहेगा इंक्लूडेड उस फॉर्म में। देन चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं कि नोट्स जो रहेगा पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, जो आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप जिस भी ग्रुप में आप कनेक्टेड होंगे उस पर मैं रेगुलर बेसिस पर आपको सेंड कर दिया करूंगा। तो ये एक नोट्स का पैटर्न भी आपके पास रहेगा, बट सजेस्टेड ये है कि आप अपना नोट्स खुद से क्रिएट करिएगा, क्योंकि उसी हिसाब से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। जो भी बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत एडवांटेजेस रहेगा, एकदम डे 1 से नोट्स बनाने के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें मैं खुद ही लिखूंगा इसके ऊपर, तो आपको बहुत ईजी रहेगा, उसको देख भी सकते हैं, और ये नोट्स आपके रेफरेंस के लिए रहेगा कि कहीं लिखना छूट गया तो आप उसको बाद में नोट कर सकते हैं, ठीक है। डाउट सॉल्विंग सेशन जो रहेंगे वो आपके लिए रहेंगे, वो सभी डाउट सॉल्विंग सेशन लाइव के फॉर्मेट में रहेंगे। तो जिस दिन लाइव रहेगा उसमें मैं आपको पहले से बता दूंगा कि भैया आज डाउट सॉल्विंग सेशन है, आपका जो भी डाउट है इस तारीख को लाइव सेशन है, आप डाउट जो है अपने पूछ लीजिए, ठीक। तो ये तो था पूरा कोर्स का डिटेल। आई होप आप लोग एकदम मस्त तरीके से एक्साइटेड होंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइएगा आप रेडी हैं इस कोर्स के लिए, क्या आप 1 घंटे का समय निकाल सकते हैं डेली के डेली, ये जरूर से बताइएगा, क्योंकि आपका जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा इस चीज़ को लेकर के, उतना ही ज़्यादा एंथ्यूसियाज्म मेरे अंदर से भी रहेगा इस कोर्स को आप तक बढ़िया लेवल पे पहुंचाने के लिए, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो और आपका एग्जामिनेशन एकदम बेस्ट लेवल पर पूरी प्रिपरेशन के साथ रहे, ठीक है। तो ये सेशन, ये वीडियो अब यहीं पर मैं एंड अप करता हूं, आपसे मिलता हूं कल एग्जैक्टली दोपहर 2 बजे आपके लिए वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, और कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि आप एकदम फुल ऑन रेडी हैं कि नहीं है, और आपके अंदर कितना ज़्यादा जोश, कितनी ज़्यादा एनर्जी है इस सेशन पर ज़बरदस्त परफॉर्म करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।